हमारे साथ जुड़ चुके हैं सरपंच सुहांजना और उसके साथ खड़े हैं हमारे सोशल समाज सेवक घारा चौधरी जी और उसी के साथ साथ हमारे मकवाल से आर्मी रिटायर्ड भी जुड़े हुए हैं। इनसे आप बात करेंगे क्योंकि अक्सर आपने देखा कि फ्लाई मंडाल में बड़े ही जोश शोर के साथ डिग्री कॉलेज की डिमांड जोरों शोरों से। मैं भी एक चीज बताऊंगा क्योंकि हमने भी एक स्पेशल प्रोग्राम करके लोगों से पूछा था कि बात होगी मुद्दे की, क्या फ्लाई मंडाल में डिग्री कॉलेज चाहिए। पर उस मुद्दे को कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे हाईलाइट करने की कोशिश की और उन लोगों से बातचीत की जा रही है कि जिनको इस चीज के बारे में मालूम ही नहीं है। और इसी संदर्भ में हमारे साथ जुड़े हैं सरपंच सुहांजना बलवीर जी। बलवीर जी, आपका क्या कहना है? देखिए जे कॉलेज अगर हमारे एरिया में एक मिल जाए तो बहुत एक बड़ी अचीवमेंट है हमारे बच्चों के लिए। जो हमारे बच्चे जम्मू जाते हैं, एक तो टाइम वेस्ट होता है, दूसरा फाइनेंशियली भी किराया देना पड़ता है। अगर वो मिल जाए हमारे एरिया में तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके लिए दो तीन बातें हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। ये चीज़ हमने आज से 4 साल पहले हमारे एरिया के जितने भी सरपंच बीडीसी डीडीसी थे, ये रेजुलेशन हमने डाल के आज से 4 साल पहले दिया था। जैसे ही हमने दिया उसके बाद ऊपर कार्रवाई भी हुई। अब भी मैं बात करूं लगभग 8-9 महीने पहले की बात है। सरकार ने एक प्रिंसिपल साहब को डिटेल किया था कि इस एरिया में कॉलेज के लिए एक जगह आइडेंटिफाई करो। वो आए भी थे। उन्होंने कुछ जगह आइडेंटिफाई करने के बाद तहसीलदार साहब के पास भी गए। मैं शायद साथ ही था उनके। फिर तहसीलदार साहब से ही बात की। हाँ, गवर्नमेंट एक स्टेट लैंड ढूंढ रही थी। तो वो अभी प्रोसेस कहाँ पहुँचा है, मेरे पास वो प्रिंसिपल का नंबर है। मैं आप अगर 10 मिनट मुझे दो तो मैं वो चीज़ क्लियर करके भी आपको बता दूंगा वो जो हमारी डिमांड वो फाइल कहाँ तक पहुँची है। लेकिन ऐसे र्यूमर फैला हुआ कि नहीं, जो प्रोसेस चला था वो अभी रुक गया है किसी वजह से, पता नहीं सरकार की वजह से वो रुका है। वो एक र्यूमर है, अभी पक्की इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन डिग्री कॉलेज हमें चाहिए। उससे पहले डिग्री कॉलेज से पहले हमारे एरिया में कम से कम 3-4 हाई सेकेंडरी स्कूल होना जरूरी है। जैसे कि हमारा सुहांजना आज से 2 साल पहले हाई सेकेंडरी स्कूल अप्रूव हुआ था, लेकिन अभी तक क्लासें नहीं बैठी हैं। हमारा बहुत बड़ा एक स्कूल है जहाँ काफ़ी संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं, लक्ष्मीपुरा में। अगर वहाँ पे हाई सेकेंडरी स्कूल बना दिया जाए, हमारा सूरज चाके है वहाँ पे एक हाई सेकेंडरी स्कूल दे दिया जाए, एक ऑलरेडी फ्लाई में है। कम से कम 4-5 हायर सेकेंडरी पहले चाहिए। उसके साथ साथ कॉलेज भी बहुत ज़रूरी है, वो भी मिलना चाहिए। हमारे फ्लाई मंडाल में टोटली एक हायर सेकेंडरी स्कूल है। उसकी बिल्डिंग में अगर मैं आपको बोलूँ, आप कैमरा घुमाएं, ये बिल्डिंग है क्या? ऐसी बिल्डिंग है बच्चों के अंदर बैठने के लिए सेफ है। सबसे पहले हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बिल्डिंग चाहिए। और जो 50-50 70-70 साल की पुरानी जर्जर बिल्डिंग है जिनके अंदर जाने में भी डर लगता है। इन रूम के अंदर बच्चे बैठाना बिल्कुल खतरे से खाली नहीं है। सबसे पहले मैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन से, अपने एमएलए साहब से, एमपी साहब से गुजारिश करता हूँ कि इस एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि पहले इन बिल्डिंगों को डिसमेंटल किया जाए, नई बिल्डिंगें बनाई जाए और कम से कम 3-4 हायर सेकेंडरी स्कूल और एक कॉलेज हमें इस एरिया में दिया जाए। तो ये कहीं ना कहीं ये जांच का विषय भी है और साथ के साथ आपने जैसे कहा कि ये बिल्डिंग ऑलरेडी डिसमेंटल है। डिसमेंटल होने के बावजूद पीछे अगर बरसात की बात की जाए, बरसात के दिनों में बच्चे यहीं पे थे, तो कहीं ना कहीं कुछ बड़ा हादसा होने की शंका तो हमेशा रहती है। बिल्कुल बनी रहती है। इसीलिए हम अगर पिछले 4-5 साल की बात करें, डीडीसी मैडम, हमारे बीडीसी सरपंच जी ने इसके ऊपर काफ़ी काम किया। कुछ फंड्स आपने जो पंचायतों के वो दे के इस बिल्डिंग को रेनोवेशन किया है। लेकिन रेनोवेशन करने से बात नहीं बन रही है। इसको एक्चुअल में डिसमेंटल करके नई बिल्डिंग बनाई जाए तो वो जहाँ बच्चे हमारे कम से कम सेफ रहें। तो जैसे साथ के साथ अगर जो इनकी मैनेजमेंट कमेटी है, कुछ प्लाईवुड डाल के कुछ ऐसे लोकल लीडरान की बात करूँ, वो मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर हैं। जैसे अभी आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है आप भी अभी एक्स सरपंच हो चुके हैं, वो लोग भी एक्स हो चुके होंगे। जब तक वो 5 साल उस मैनेजमेंट कमेटी का हिस्सा थे, तब उन्होंने क्यों नहीं कहा? नहीं, ये हमारा समय समय पे ये हम बात उठाते रहे। लेकिन बदकिस्मती हमारी जम्मू कश्मीर के लोगों की थी कि कोई जितना जो हमारा टेनओवर सरपंचिस का पैंतीस का रहा, उस दौरान हमारी स्टेट में सरकार नहीं थी, फुल एडमिनिस्ट्रेशन था। एडमिनिस्ट्रेशन अपने तरीके से चलता है। जनता चाहे कुछ भी बोले, उनके कानों में जूनी रेखती है। वो जूनियर अफसर कितना भी, कोई भी अफसर है, जूनियर अफसर सीनियर अफसर की जी हजूरी करता है। उस जो वो चाहता है वो करता है। पब्लिक जाए बाहर में, उनको पब्लिक से कोई लेना देना नहीं होता है। वो अपने तरीके से चलते हैं। हाँ, अभी हमारी सरकार बनी, अभी हमारे एमएलए साहब हैं, एमपी साहब हैं, अभी हम बात कर रहे हैं।
की भी है, एक दो बार एमएलए साहब दो तीन बार आए भी हैं स्कूल में, शायद उन्होंने एक बना के प्रपोजल बना के भी बेचा है। अभी कोशिश है हमारी कि अभी सरकार आई है वो हमारी सुने और इस बिल्डिंग का कोई सुधार करे, इस स्कूल का सुधार करे। जी शुक्रिया।